दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इंग्लिश सीखने पर सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च करता है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट करता है। क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को लगता है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल लैंग्वेज है और इस बात का फायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उठा लेते हैं। अगर आपको पैसा खर्च करना ही है ना, तो किसी गरीब बच्चे को किताबें दिलवा देना, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आपको 1 रुपया, जी हाँ 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सीखने में हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस क्यों करते हैं? देखो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, उसको इतनी डिफिकल्टी क्यों आती है? क्योंकि आप एक बेसिक गलती कर रहे हो। इंग्लिश तो एक स्टाइल है, एक एक्सप्रेशन का खेल है। सो गाइस, आज बिना किसी शक के, बिना किसी कंफ्यूजन के हम सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। आप मुझसे वादा करो, वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। ये वीडियो एंड तक देखने के बाद मुश्किल से 2 महीने लगेंगे आपको, गारंटेड आपका इंग्लिश सीखने का एक माइंडसेट डेवलप होगा। आप सीखोगे मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं एक नई सोच के साथ, फ्रेश माइंड के साथ, इंग्लिश सीखने का सही तरीका। बिल्कुल जीरो से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं, हमें कुछ नहीं आता इंग्लिश में। हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद एम। एक किसान और एक सांप। ए फार्मर, FARMER, एंड ए स्नैक, SNAKE। स्नैक मीन्स सांप। एक किसान था। देयर वाज ए फार्मर, THERE। देयर वाज ए फार्मर। उसके पास एक खेत था। अधिकार जताने वाले वाक्य में हैज हैव हैड का प्रयोग होता है। यदि टेंस पास्ट का है तो हैड का प्रयोग होगा, और टेंस प्रेजेंट में है तो हैज हैव का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर उस पर खेत पर अधिकार दर्शाया गया है उसका, तो उसके की हो जाएगी ही। टेंस पास्ट में है तो हैड का प्रयोग करेंगे। ही हैड ए फील्ड, FIELD। फील्ड मीन्स मैदान या खेत। बहुत ठंडी शाम थी। इट वाज ए बहुत ठंडी, वेरी कोल्ड इवनिंग। EVENING, इवनिंग मीन्स शाम। वह घर लौट रहा था। यह कंटिन्यूस का सेंटेंस है। रहा था, रही थी, रही थे तो पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है। यहाँ पर रहा था रहा, इसलिए यह टेंस पास्ट कंटिन्यूस का है। वह की हो जाएगी ही सिंगुलर है, इसलिए वाज का प्रयोग होगा। ही वाज रिटर्निंग, RETURNING, रिटर्निंग ऑन। रिटर्निंग मीन्स वापस लौटना। उसने सड़क पर एक सांप देखा। यदि सेंटेंस में आ, ए, ई, ओ, ता, था, ती, थी, ते, थे अधिक आए तो वह टेंस सिंपल पास्ट होता है। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब कौन सी है? देखना। देखना की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। उसने ही देखा। देखने की सी होती है, सी की सेकंड फॉर्म का यूज होगा तो सॉ हो जाएगी। ही सॉ ए स्नैक ऑन द रोड, ROAD, रोड के ऊपर। वह बेहोश हो गया था। बेहोश होना, अनकॉन्शियस होना। वह इट वाज अनकॉन्शियस, UNCONSCIOUS,
SCIOUS, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश होना। उसने सांप पर दया की, उसने ही पिटी, पिटी मीन्स दया करना, PITY, पिटी ऑन इट। उसने सांप को टोकरी में रखा, उसने ही पुट मीन्स रखना, ही पुट इट into a basket, INTO a basket, BASKET, basket means टोकरी। वह उसे घर ले आया, वह ही took TW की, टेक मीन्स लाना, तो टेक की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि यह टेंस सिंपल पास्ट है, तो टेक की टुक हो जाएगी, और टेक की थर्ड फॉर्म टेक एन होती है। ओके, ही टुक इट होम, HOME, होम मीन्स घर। उसने इसे आग के पास रखा, उसने ही पास रखा, पुट इट, ही पुट इट, उसे, इट मीन्स उसे, आग के पास, नियर द फायर पैलेस, NEAR, नियर मीन्स पास, नियर द फायर, FIRE, फायर पैलेस, ELSE। वह गर्म हो गया, द स्नेक, SNAKE, स्नेक वॉच वार, WARN, वार मीन्स गर्म होना। वह ठीक हो गया, यह भी सिंपल पास्ट है तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा, वह, ही रिकवर्ड, RECOVERED, रिकवर्ड मीन्स वापस ठीक होना। किसान ने सांप को दूध दिया, किसान द फार्मर, FARMER। यह टेंस भी सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म का यूज होगा। देना की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक या गिव, इसकी टेक मीन्स लेना और गिव मीन्स देना, तो गिव की सेकंड फॉर्म गिव हो जाएगी, गिव, गेव, गिवन। द फार्मर गेव, GAVE, मिल्क, मिल्क मीन्स दूध। सांप को, टू द स्नैक, SNAKE, को की मीनिंग यहाँ पर टू है और टू प्रीपोजिशन है। वह रेंगने लग गया, इट स्टार्टेड, STARTED, मूविंग, MOVING। वह रेंगने लग गया, इट स्टार्टेड मूविंग। किसान का पुत्र वहां खेल रहा था, यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो वह टेंस पास्ट कंटिन्यूस का होता है, यहाँ पर कार्य लगातार चल रहा होता है। ओके, इसकी स्ट्रक्चर होते हैं जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की वाज वर आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा ING वाली, और फिर अंत में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किसान का पुत्र, द फार्मर्स, FARMER, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब यहाँ पोजीशन दर्शाने के लिए होते हैं, यहाँ पर पुत्र पर अधिकार दर्शाया गया है किसान का।
द फार्मर सन, SON। सन सिंगुलर है, इसलिए वॉच का प्रयोग होगा। सो वॉच। खेल रहा था, खेलना की प्ले होती है, प्ले की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ING वाली, प्लेइंग, PLAYING। देयर, THERE। सांप ने बच्चे को काटने की कोशिश की। यह टेंस सिंपल पास्ट टेंस है, तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा। कोशिश करना की फर्स्ट फॉर्म होती है ट्राई, यहाँ ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड हो जाएगी। सांप ने कोशिश की, द स्नेक, SNAKE, ट्राइड, TRIED, काटने की, टू बाइट द चिल्ड्रन, CHILD, चाइल्ड। द स्नेक ट्राइड टू बिट द चाइल्ड। किसान ने इसे देखा, किसान, द फार्मर, FARMER। सी मीन्स देखना या सिंपल पास्ट टेंस है, तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा, इसलिए सी की सेकंड फॉर्म सारी, SAW। सो मीन्स देखना, साइट। किसान को बहुत गुस्सा आया, किसान को, द फार्मर, आया, became, BECAME। became मीन्स आना, became सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म become होते हैं, BECOME। वेरी, बहुत गुस्सा, वेरी एंग्री, ANGRY, एंग्री मीन्स गुस्सा। उसने सांप को मार डाला, उसने, ही, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड, KILLED। द स्नैक, SNAKE। शिक्षा, मोरल, MORAL। वीक्ड, WICKED, वीक्ड मीन्स कमजोर या बदमाश। अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता, नेवर, NEVER, changes, CHANGES। द वीक्ड नेवर चेंजेस,